एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी आला अधिकारियों को तलब किया है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। अफसरों की तैनाती में बड़ा फेरबदल संभव है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी लगातार मिल रही है कि एक बड़ा फेरबदल संभव है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर तबादले हो सकते हैं। जिलाधिकारियों का भी तबादला किया जा सकता है और अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम और बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे को देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी आला अधिकारियों को तलब किया है। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। अफसरों की तैनाती में भी बड़ा फेरबदल संभव है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने सभी आला अधिकारियों को तलब किया है और सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा भी उनके द्वारा की जाएगी और बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। तो अफसरों की तैनाती में बड़ा फेरबदल संभव है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव की सूचना लगातार मिल रही है सूत्रों के हवाले से और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के मद्देनजर तमाम आला अधिकारियों को बुलाया है। अहम बैठक बुलाई गई है उनके द्वारा। और इसी बीच हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है और जैसा कि लगातार सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूपी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव संभव है, जिसको लेकर तमाम आला अधिकारियों को आज तलब किया गया है। अभी फिलहाल किस तरह की हलचल तेज होती हुई? मनीषा, अगर अभी हम तुरंत की बात करें तो कुछ देर पहले ही पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की गाड़ी सीएम आवास में जाते हुए दिखाई दी। इस समय हम सीएम आवास के जस्ट बाहर खड़े हैं और सामने से एक कोई बड़े अधिकारी ही अपनी गाड़ी से जा भी रहे हैं। और आज की ये समीक्षा बैठक, चूंकि आचार संहिता जब से लगी थी तब से सीएम योगी आदित्यनाथ विभागों की समीक्षा बैठक नहीं कर पा रहे थे, तो आज की ये समीक्षा बैठक बेहद अहम है क्योंकि लगभग 2.5 महीने बाद ये समीक्षा बैठक होने जा रही है। विभागों की समीक्षा बैठक होगी और अगर कहीं पे किसी अधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा कहीं खामियां बरती गई होगी जन सरोकार, जन कल्याणकारी नीतियों तक, जनता तक पहुंचाने में, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम बात कर लें, 2.5 महीने से लगभग जनता दर्शन भी सीएम योगी आदित्यनाथ का रुका हुआ था, तो वो जनता दर्शन भी कुछ देर में अभी शुरू होने जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री अपने जो पंचम तल के अधिकारी हैं, चाहे सूचना विभाग के अधिकारी हैं, जो उनके मीडिया सलाहकार हैं या अन्य सलाहकार हैं, उनके साथ बैठक ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी, निदेशक सूचना, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, सभी लोग 5 मिनट पहले गए हैं आवास पे। तो अभी वो एक बैठक चल रही है, जनता दर्शन बैठक, और उसके बाद से विभागवार विभागों की समीक्षा बैठक होगी और समीक्षा बैठक के बाद से कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें विभागों में तो बदलाव होगा ही होगा। एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अलग से चल रही है जिसमें जिले में तैनात अधिकारी, जो भी जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर कोई भी जन कल्याणकारी नीतियों को समय से उन तक नहीं पहुंचाया होगा जनता तक, या जहां खामियां मिले होंगे, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। और इस समय अधिकारियों का लगातार जाना तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि लगातार गाड़ियां अंदर जा रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो भी समीक्षा बैठक होगी उसमें शामिल होने के लिए अधिकारियों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह के बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, बड़े उलटफेर की उम्मीद जताई जा रही है, उन तमाम बदलावों के बाद प्रदेश में किस तरह के बदलाव की उम्मीद? मनीषा, प्रायः हम लोगों ने पहले भी देखा, पिछले 7 सालों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जब जनता दर्शन लगाया जाता था तो जिस जिले से
पीड़ित आए रहते थे, उन जिलों में न्याय नहीं मिल पाया था, तो उन जिलों के अधिकारियों पे कार्रवाई देखने को मिली थी। वो चाहे पुलिस विभाग रहा हो या फिर जिलाधिकारी लेवल की बात कर लें, एसडीएम लेवल की या तहसीलदार लेवल की। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जब समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं तो विभागों में जो भी खामियां मिलती हैं, अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होते हुए दिखाई दी अभी तक। इसी श्रृंखला में अब ये जो समीक्षा बैठक है उसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कुछ शिकायतें आई हैं कि कुछ जिलों में जो अधिकारी तैनात हैं या विभागों में, लखनऊ में मुख्यालय में जो अधिकारी तैनात हैं, जन कल्याणकारी नीतियों को समय से उसका अनुपालन नहीं कराए हैं। तो अगर इस समीक्षा बैठकों में ये बातें स्पष्ट सामने आती हैं कि ये सही है, तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री दंडात्मक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो जबरिया सेवा विस्तार देने की बात हो, ट्रांसफ़र करने की बात हो या फिर प्रतीक्षा रद्द करने की बात हो। बिल्कुल राघवेंद्र, तो लगातार देखा जाता है कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही भी चुनाव में बड़े लॉस का कारण बन सकती है, तो ऐसे में दंडात्मक कार्रवाई की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है इस बार। राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अब आई है। मनीषा, एक बार सवाल रिपीट करना है। जी राघवेंद्र, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकारियों की जो लापरवाही भी है वो भी चुनाव में बड़े लॉस का कारण बनती है सरकार के लिए। और ऐसे में अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही इस बार सामने आती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी ऐसे अधिकारियों पर गाज गिराने से पहले एक बार भी सोचने के मूड में नहीं है और बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। मनीषा, अगर चुनाव की बात करें और चुनाव से संबंधित अगर दंडात्मक कार्रवाइयों की बात करें तो उसमें संगठन और भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होगी। उस बैठक में देखा जाएगा कि कुछ अधिकारियों द्वारा इस तरह की गलतियां तो नहीं की गई हैं। अगर उन गलतियों को सही पाया जाएगा तो एक अलग प्रक्रिया होगी, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन आज की जो अहम बैठक है, जो समीक्षा बैठकें हैं, इसके अलावा जो जनता दरबार है, इसका संगठन से या पार्टी दफ्तर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका विशुद्ध ये मुख्यमंत्री के जो रूटीन काम चलते थे पिछले 7 साल से, जैसा देखने को मिलता था हमको आपको कि जनता दर्शन मुख्यमंत्री लगाते थे। इतना ही नहीं, लखनऊ में नहीं, जब वो गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर में भी रोज वो इस तरह की समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज की जो बैठक है वो समीक्षा बैठक विभागों की जो बैठकें होंगी उसमें जो जिम्मेदार अधिकारी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी एक चर्चा चल रही है कि नौकरशाही में या फिर पुलिस प्रशासन में भी व्यापक स्तर पर फेरबदल किए जा सकते हैं, जो जिलों में वर्षों से तैनात अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। राघवेंद्र, अभी तक कोई पिक्चर क्लियर हो पाई है, तस्वीर स्पष्ट हो पाई है कि किन किन बड़े अधिकारियों का तबादला कहां पर हो सकता है? नहीं, अभी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो ही सूत्रों के हवाले से जानकारी आती है उसको शेयर किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अपर मुख्य सचिव लेवल पे, प्रमुख सचिव लेवल पे, इसके अलावा डायरेक्टर लेवल पे और फिर बात कर लें जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी, पीसीएस, पीपीएस तक के एक लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी, जो लगातार 2-4 दिन सूची आएगी और व्यापक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल देखने को उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में और पुलिस महकमे में देखने को मिल सकती है। ठीक है राघवेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।